अरे भाई, जिस मौलाना का नाम लिया जा रहा है वो 16 साल पहले मर चुके हैं। आयुष 2008 में इस्लाम कबूल किया, वो 2010 में मर चुके। संपर्क कैसे हो जाएगा? इतना आसान काम है? तो पैसा तो वो मांग ही नहीं रही है, वो तो इंसाफ मांग रही है। आप इंसाफ नहीं दे रहे हो। जिसका आरोप लगा रहे हो वो बंदा भी कह रहा हमें नहीं चाहिए पैसा, हमें तो प्रॉपर्टी में शेयर भी नहीं चाहिए, वो तो सब कुछ कुर्बान कर रहा। फिर आप जबरदस्ती आरोप लगा रहे हैं तो गलत आप है ना। तो फिर जितेंद्र नारायण त्यागी को जिन लोगों ने हिंदू बनाया उस पर मुकदमा करेंगे आप? उनके साथ धोखा हुआ है, उनके माइंड को वाश किया गया। जो आप आरोप लगा सकते हो मैं नहीं लगा सकता हूं। मैं जान रहा हूं खुद किए, लेकिन जो बात आप कह रहे हैं वो हम भी कह सकते हैं ना। तो आयुष मलिक भी तो स्वीकार रहा कि मैं स्वेच्छा से हुआ हूं जी। 8 साल पहले मैं इस्लाम धर्म स्वीकार कर चुका हूं, इतनी लंबी दाढ़ी हो चुकी है, नमाज पढ़ रहा हूं। आप आरोप लगा रहे थे पहले कि दौलत की लालच में ये रचा गया, वो तो दौलत को थूक रहा, वो कह रहा सब कुछ ले लो। हमारे एक हाथ पर सूरज और एक हाथ पर चांद भी रख दोगे तो हम धर्म नहीं बदलेंगे। उसके बाद भी बदलाया जा रहा है, ये आपत्ति का मामला है। आज जो कुछ हो रहा है उत्तर प्रदेश में गन पॉइंट पर, जिस तरह से असंवैधानिक कृत्य पुलिस प्रशासन पंचों के दबाव में, जातीय संगठनों के दबाव में या सरकार के दबाव में कर रही है, उस पर अगर इंडिया गठबंधन चुप है तो ऐसे इंडिया गठबंधन पर 3 बार थूकता हूं मैं, 3 बार। अगर मुस्लिम संगठनों ने नहीं कान खोला, इंडिया गठबंधन ने कान नहीं खोला, पता नहीं कांग्रेस की नजर में है या नहीं, समाजवादी की नजर में है या नहीं, बसपा की नजर में है या नहीं, सीपीएम और सीपीआई के नजर में है या नहीं, टीएमसी के नजर में है, मुझे नहीं पता। और लव जिहाद से हमारा हमेशा नुकसान हुआ है, ये मैंने बताया, और मैं इसके फेवर में कभी नहीं। मैं फोर्सफुल्ली किसी भी धर्म के लोगों को, किसी भी, मैं किसी की बात कर रहा हूं, हिंदू मुस्लिम नहीं, फोर्सफुल्ली कोई हिंदू मुसलमान को जबरदस्ती हिंदू ना बनाए, फोर्सफुल्ली कोई मुसलमान हिंदू को मुसलमान ना बनाए। अगर वो फोर्सफुल्ली बनाता है तो कानूनन जुर्म है, सामाजिक भी जुर्म है, उसको अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा, उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन स्वेच्छा से अगर कोई धर्म कोई बदलता है तो फिर जितेंद्र नारायण त्यागी को जिन लोगों ने हिंदू बनाया उस पर मुकदमा करेंगे आप? जिन लोगों ने शुद्धिकरण किया, गौमूत्र पिलाया है? नहीं, उनके साथ धोखा हुआ है, उनके माइंड को वाश किया गया। जो आप आरोप लगा सकते हो मैं नहीं लगा सकता हूं। उनको जो है ये डासना वाले ने डरा धमका के कर लिया है, कुछ भी कह सकते हो। मैं कह नहीं रहा हूं भाई, ये समझ लो। मैं जान रहा हूं खुद किए, लेकिन जो बात आप कह रहे हैं वो हम भी कह सकते हैं ना। और जब हम कहेंगे तो जितेंद्र नारायण, सुनिए, वाले भी तो स्वीकार रहे हैं ना कि हाँ हमने, तो आयुष मलिक भी तो स्वीकार रहा कि मैं स्वेच्छा से हुआ हूं जी। 8 साल पहले मैं इस्लाम धर्म स्वीकार कर चुका हूं, इतनी लंबी दाढ़ी हो चुकी है, नमाज पढ़ रहा हूं। आप आरोप लगा रहे थे पहले कि दौलत की लालच में ये रचा गया, वो तो दौलत को थूक रहा, वो कह रहा सब कुछ ले लो। हमारे एक हाथ पर सूरज और एक हाथ पर चांद भी रख दोगे तो हम धर्म नहीं बदलेंगे। उसके बाद भी बदलाया जा रहा है, ये आपत्ति का मामला है। उसके बाद भी उस पर फोर्स किया जा रहा, उसको पुलिस की घेराबंदी में रखा जा रहा है, ये आपत्ति की बात। और उसके वाइफ और उसके ससुर को गिरफ्तार कर लिया गया, किस जुर्म में गिरफ्तार किया गया, ये एक मुद्दा। लेकिन टीवी में चल रहा पाकिस्तानी मौलाना के संपर्क में था आयुष। अरे भाई, जिस मौलाना का नाम लिया जा रहा है वो 16 साल पहले मर चुके। आयुष 2008 में इस्लाम कबूल किया, वो 2010 में मर चुके। संपर्क कैसे हो जाएगा? इतना आसान काम है? रही बात वीडियो सुनने की, सुनिए, वीडियो सोशल मीडिया पर सरकारें खुद जो है फिल्टर लगा दें। पाकिस्तान की खबर, पाकिस्तान का यूट्यूब चैनल, पाकिस्तान का सोशल मीडिया यूजर, इंस्टा हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, ऐसा कोई फिल्टर लगाइए कि वो उधर का उधर ही रह जाए, सरहद के उधर इधर ना आए। वो फिल्टर तो आपके पास है ही नहीं। हम इंग्लैंड को देखना चाहें, हम जर्मनी को देखना चाहें, पाकिस्तान देख तो रहे हैं सब सोशल मीडिया पर। यहाँ तो चिंग चोंग चोंग भी आ जाता है, पता है कि नहीं? और जब आप फेसबुक पर रहेंगे तो हिंदी, उर्दू, बांग्ला के साथ साथ चुंग चंग चिंग भी चलने लगता है, चाइनीज भी। कौन कहाँ कनेक्ट हो जा रहा और किसमें किसकी दिलचस्पी हो रही है। ये फ्री फायर जो खेल रहा है लड़का सब, ये कहाँ से चल रहा? कि किस देश की शादी सही है भाई? अजीब मामला है। नामांतरण का खेल चल रहा है मौलाना, कहीं कोई खेल नहीं है। हिंदू लड़के खेल क्रिकेट का होता है। अरे खेल तो क्रिकेट का आईपीएल चल रहा, खेल फुटबॉल का फीफा चलता है, धर्मांतरण का कोई खेल होता ही नहीं है। धर्म तो एक इंसान की अपनी मर्जी है, जीने की पद्धति है। मुझे चावल नहीं खाना, रोटी खाना मेरी मर्जी है।
मुझे दाल नहीं खानी, सब्जी खानी, मेरी मर्जी है। लोग कह रहे हैं योगी मोदी के झंडे के सामने तो ये काम कर रहे हैं ये मौलाना लोग, ये ना रहेंगे तो क्या होगा? नहीं, ना रहेंगे तो भी मुसलमान हिंदू बन चुका है, और हिंदू मुसलमान बन चुके, ये हमेशा से हुआ। ये जो काशी का विवाद है, दो भाइयों का विवाद है, वो हिंदू मुसलमान का ही है। बिहार शरीफ नालंदा में एक जगह है, वहां एक बहुत बड़े सर्जन है डॉक्टर इसरी अरशद, उनके दूसरे सगे भाई है दोनों डॉक्टर मिस्री, दोनों हिंदू, दोनों का बाप हिंदू, दोनों सगा भाई हिंदू। अभी मैं ऑपरेशन, मतलब ये वाला जो देख रहे हैं, ये इतना बड़ा ट्यूमर था, ऑपरेशन वहां करा डॉक्टर इसरी अरशद, फरहत क्लिनिक के नाम से है, नालंदा बिहार शरीफ में, और उसका सगा भाई डॉक्टर मिस्री है। जाओ ना वहां जाकर डॉक्टर इसरी से बात करो, वो मुशायरा भी कराता, इस्लामी कबूल नहीं किया, वो उर्दू से बड़ी दिलचस्पी उसकी है, उर्दू अदब का आदमी है, वो पढ़ा लिखा आदमी है, सर्जन भी है। ये सब चलता है। इंसान को इसकी आजादी इस मुल्क में दी गई है भाई, वो अपनी मर्जी से मुताला करे, अध्ययन करे, किसी धर्म को बेहतर समझ के कबूल कर ले। पैसा लूटने के लिए सब साजिश चांदनी कुरैशी ने रची है। तो पैसा तो वो मांग ही नहीं रही है, वो तो इंसाफ मांग रही है। आप इंसाफ नहीं दे रहे हो, जिसका आरोप लगा रहे हो वो बंदा भी कह रहा हमें नहीं चाहिए पैसा, हमें तो प्रॉपर्टी में शेयर भी नहीं चाहिए, वो तो सब कुछ कुर्बान कर रहा। फिर आप जबरदस्ती आरोप लगा रहे हैं तो गलत आप है ना। कहीं भी कुछ भी बन जाता है। अभी मुझे किसी से प्यार हो गया तो या किसी और को प्यार हो गया युवा को, तो वो बन जाएगा भाई मुसलमान, क्या दिक्कत है? ब्रेन वॉश किया गया था उसका। कौन सा ब्रेन वॉश? भाई कोई अपनी कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता, जिसका मन करता है वो बनेगा, और देश का सबका अधिकार है, कोई भी धर्म परिवर्तन कर सकता है, इसमें हम क्या कह सकते हैं? बहकाया गया है उसमें। किसने बहकाया गया है? बच्चा थोड़े ही है, पैदा थोड़ी हुआ अभी, बच्चा थोड़ी, जवान है बिल्कुल, दाढ़ी मूछ सब है, हर जगह बाल है और पूरी की पूरी चाल है, उसको कौन बदल देगा? और यही तो कमाल है देश के संविधान का। मौलाना पकड़े गए हैं, मौलाना। कौन मौलाना? ब्रेन वॉश किए। अरे कोई ब्रेन वॉश नहीं करता, मौलाना भी सही है, सब ठीक है, सबको अधिकार है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको अधिकार है, हर कौम के व्यक्ति को अपना धर्म, अपना कहीं ना कहीं मजहब, सबको प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। और अगर कोई दूसरे धर्म को या मजहब को टारगेट कर रहा है तो निश्चित रूप से वो धर्म का पालक नहीं है, उसका कहीं ना कहीं वो अपने धर्म को नहीं मानता कि दूसरे धर्म को टारगेट करता है। के बाद अब युवकों को भी जो है लवजाद में फंसा रहे हैं ये तो कौन लफ्जियात में? अब तो ये भाई खान सर को, अरे खान सर को भी कह दिया, इसकी शिक्षा को कहेंगे अब ये शिक्षा जिहाद फैला दी, शिक्षा जिहाद फैला दी, तो ये शिक्षा जिहाद बताने लगे। अब लव जिहाद, शिक्षा जिहाद, कल बच्चा जिहाद, कौन कर रहा प्रॉपर्टी? चांदनी कुरैशी। कहाँ पे कर रही है प्रॉपर्टी भाई? कि जिसकी प्रॉपर्टी होगा वही तो लेगा। हाँ। और प्रॉपर्टी कोई ऐसे थोड़ी किसी की छीन लेगा, तो जहां पे जिसकी प्रॉपर्टी है, जिसका हक बनता है वो जाएगा, और अगर कोई दिक्कत है तो कानून बैठा है, संविधान है हमारा, न्यायालय है, वहां जाएंगे। कोई किसी से जबरदस्ती थोड़ी कर सकता है। क्या आप खुद ही गुंडे बन जाओ, खुद ही बुलडोजर लेके चले जाओ, सबके मकान तोड़ दो, दुकान तोड़ दो, लोग रोड पे पड़े हैं ऐसी गर्मी में, और ठंड में भी लोग मरे हैं। सरकार किसी को आशाने नहीं बना रही, मगर तोड़ रही है उनके आशाने। कल इंडिया गठबंधन की मीटिंग हुई थी, इसमें पता है क्या हुआ है? मुझे उस पर भी घोर आपत्ति है। मैंने उनकी 5 बातें सुनी, खड़गे साहब ने जो इंडिया गठबंधन ने जो डिसीजन ली है, 5 बातें कही है। तो एक बात तो ये है कि चीफ जस्टिस इंडिया को हम लेटर लिखेंगे। अरे चीफ इंडिया लेटर क्या लिखेंगे? एसआईआर के संबंध में, इलेक्शन में जो वोट कटे हैं, या जो बंगाल में या कहीं और जो एसआईआर चल रही है, उसके संबंध में चीफ जस्टिस इंडिया को लेटर क्या लिखेंगे? आप उस चीफ जस्टिस इंडिया को लेटर लिखेंगे जिसकी वजह से बंगाल में सरकार हार गई, जिन्होंने जो है बिना फाइनल हुए एसआईआर को और इलेक्शन हो जाने दिया, और जिसमें से एक जज साहब बैठे हुए वो तो कह रहे हैं बेंच में से कि भाई 27 लाख वोट नहीं देंगे तो अगली बार वोट देना है। ऐसी चीज लेटर लिखने की जरूरत है। और लेटर लिखना क्या होता है? तो लेटर केस तो चल रहा है कि आप प्रभावित करने की कोशिश जुडिशरी कर रहे हैं, और फिर लेटर लिखने से बड़ा फायदा क्या है? तो ममता बनर्जी खुद जाके पेश हो चुकी हैं। लेटर क्या होता है? केस वहां चल रहे हैं, कई केस फाइल कर रखे हैं। तो ये तो सब इनकी, मैं बता रहा हूँ कि मुझे लगता है कि ये भी ना समझ है, ये भी बचकाने हरकत है लोगों की। एक बार और बता दूं, जब हिंदू मुस्लिमों के संबंध में अब खान सर की बात कर रहे हैं, पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है हिंदू मुस्लिम के मामले में, तो उसमें मैंने ये देखने की कोशिश की कि 5 बातों में क्या हिंदू मुस्लिम के बीच में जो बात बोलते नहीं है, मुस्लिम के बारे में जिक्र नहीं है भाई। मैं तभी तो कह रहा हूँ कि ये कैसे लोग हैं कि ये जो है ममता बनर्जी बैठे हुए हैं, अखिलेश यादव भी बैठे हुए हैं वहां पर, तो वो मुस्लिमों जो अत्याचार चल रहे उसके बारे में बात क्यों नहीं करेंगे? तो देखो, इससे मुझे 2 चीजों में घोर आपत्ति है। मुस्लिमों के बारे में, मुस्लिमों के खिलाफ जो देश में जो अत्याचार चल रहे हैं सरकार के द्वारा, मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो और लोग कर रहे हैं, सरकार के द्वारा जो पॉलिसी बना करके, लॉ बना करके, और जितने भी जो मस्जिदें और दरगाह जो टूट रही हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो उस स्थिति में इनको चाहिए था कि मुसलमानों के बारे में एक बात तो कहें,
उन्होंने एट्रोसिटी वर्ड का इस्तेमाल किया। कौन सी एट्रोसिटी? वो SC/ST की एट्रोसिटी की बात कर सकते हैं, लेकिन उसमें हिंदू मुस्लिम के बारे में जो विवाद किया जा रहा है, जो हेट स्पीच चल रही है मुस्लिमों के खिलाफ, उसके बारे में एक वर्ड का जिक्र नहीं है। तो ऐसी कांग्रेस और जो अभिजीत दीपके, मुझे लगता है पूरी विपक्ष एक ही तरीके से बिहेव कर रही है। मैं इस विपक्ष को भी मैं कारगर विपक्ष नहीं मानता, ऐसा मेरा अपनी समझ है। और बाकी तो जो है आगे जो होगा आप वक्त बताएगा। तो ये सब चीजें मुझे विपक्ष को भी मैं बच्चा, तो मैं ये बता दूं कि अगर अभिजीत दीपके का संगठन आगे बढ़ता है, मैं एक बात और जोड़ दूं इसमें, तो इसमें मोदी जी को नुकसान नहीं होना, कुछ विपक्ष को होगा, विपक्ष को नुकसान होना है। हम ये ध्यान रखने वाले, मोदी जी के वोटर तो फिक्स हैं, वो तो उनके वोटर कभी नहीं हो रहे, थोड़े बहुत आगे पीछे हो रहे हैं। बंगाल में जीत के आए हैं ना, उस जो बंगाल जीत रहा है, बंगाल में अगली इलेक्शन तो 29 में होंगे लोकसभा के, बंगाल उससे भरपाई पूरी कर देगा, बता रहा हूं आपको। वो उत्तर प्रदेश में और जगह अगर वोट कटेंगे इनकी अगर सीटें कम होंगी, तो बंगाल है, असम है, ये कुछ राज्य हैं, वो पूरी कर देंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो देखो, विपक्ष के लोगों को मुझे लगता है कि कुछ विचार करने की जरूरत है। अभिजीत दीपके को मोदी को कोई खतरा ही नहीं है, मोदी जी को, तो उस स्थिति में मोदी जी इनके अगर वो आंदोलन हो जाने दिया, तो मुझे लगता है उनकी स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। बीजेपी तो ये चाहती है कि ये आंदोलन करें तो विपक्ष के स्पेस को अभिजीत दीपके ले ले या बंटवारा हो जाए। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, जो मैं समझ पा रहा हूँ कि जो उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी मायावती जी और आजाद समाज पर चंद्रशेखर जी, दोनों के वोट तो एक ही है, और वो वोट अपने आप में पर्याप्त नहीं है। मतलब दोनों के जो वोटर्स हैं, वो वोटर अपने आप में पर्याप्त नहीं है जिताने के लिए, तो बाकी वोटरों का सहारा लेना पड़ेगा। तो अब लेकिन दो पार्टी यहाँ एक ही वोटर्स के बीच में अगर लड़ेंगी, तो कुछ वोटर इधर कुछ वोटर इधर, ना तो वो जीते ना वो जीतेंगे। इसके अलावा बीजेपी को बाकी औरों को मिलना ही तय है। इसी तरीके से जो है, अगर जो है अब ये जो अभिजीत दीपके पार्टी बनाते हैं, उस स्थिति में मोदी जी को कोई खतरा नहीं है। अब तक की जो मेरी समझ है, जो चल रहा है, वो ये बताती है कि खतरा है तो विपक्ष को खतरा है।